हे मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, दोपहर की इस घड़ी में जब सूर्य अपने पूर्ण तेज पर है और जब शरीर थकने लगता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे चरणों में झुका देता हूं। प्रभु, यह सिर्फ उपवास नहीं है, यह मेरी आत्मा की पुकार है, यह मेरी रूह की चिल्लाहट है, यह मेरी आंखों से निकलते आंसुओं की आवाज है। हे यीशु, मैं तुझसे मिलने को तरस रहा हूं, तेरे स्पर्श को पाने को बेचैन हूं, तेरे वचन की मिठास को चखने को तड़प रहा हूं। क्या तू सुन रहा है प्रभु? क्या तू देख रहा है कि मैं कैसे टूट चुका हूं? प्रभु, दोपहर की गर्मी मुझे नहीं सताती, पर तेरी उपस्थिति की प्यास मुझे जला रही है। मैंने रोटी नहीं खाई क्योंकि मेरी आत्मा तेरे वचन की भूखी है। मैंने पानी नहीं पिया क्योंकि मैं तेरे पवित्र आत्मा की धारा को ढूंढ रहा हूं। क्या तू मुझे छोड़ेगा? नहीं प्रभु, तू तो कभी नहीं छोड़ता। तू तो वह है जो जंगल में भी मन्ना बरसाता है, तू वह है जो चट्टान से भी जल निकालता है। हे यीशु, मेरा यह उपवास तुझसे एक मुलाकात की इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तू मुझसे बोले, तेरी वो कोमल सी आवाज जो कहे, डर मत, मैं तेरे संग हूं। हे पवित्र आत्मा, इस दोपहर जब सब अपने कार्यों में व्यस्त है, मैं तुझसे मिलने को बैठा हूं, चुपचाप, टूटकर, प्यासा होकर। प्रभु, तू तो जानता है ना, मैं बाहर से भले मुस्कुराता हूं लेकिन अंदर से कितना टूटा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सुनता ही नहीं, पर फिर याद आता है तू सुनता है, तू समझता है, तू महसूस करता है। प्रभु, दोपहर की यह तपन मेरे भीतर की तपन से कम है। मेरे सवाल जलते रहते हैं, कब मिलेगा जवाब? कब आएगा चंगाई? कब टूटेगा शैतानी बंधन? मैं तेरे सामने दीन होकर बैठा हूं, भूखा, प्यासा, थका हुआ। क्या तू नहीं देख रहा यीशु? क्या तू दूर है? नहीं, तू दूर नहीं है। तू तो वही है जो मुझे उस अंधकार में भी थामे हुए है। जब सबने साथ छोड़ा, तूने मुझे थामा। जब मेरी आंखों में आंसू थे, तूने उन्हें अपनी हथेली में रख लिया। हे यीशु, तू कितना महान है, कितना अद्भुत, कितना करुणामी। प्रभु, मेरा यह उपवास सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो टूटे हैं, उनके लिए जो बीमार है, दुखी है, अकेले हैं, उन माओं के लिए जो अपने बच्चों की खातिर रोती है, उन भाइयों के लिए जो रोजी रोटी को लेकर परेशान है। हे परमेश्वर, तू ही है जो असंभव को संभव बनाता है, तू ही है जो समुद्र को भी रास्ता देता है। क्या तू आज मेरे लिए भी मार्ग बनाएगा? क्या तू आज भी मेरी ओर देखेगा? यीशु, तेरे वचन में लिखा है, जो मुझसे मांगता है उसे मिलेगा। सो मैं मांगता हूं, जी जान से मांगता हूं, अपने जीवन में तुझी को चाहता हूं। तेरी सामर्थ, तेरी अगुवाई, तेरा प्रेम इस दोपहर प्रभु तू मुझे नया कर दे। मेरे उस घाव को छू दे जिसे किसी ने नहीं देखा। मेरे उस डर को निकाल दे जिसे मैंने वर्षों से छुपाया है। मुझे नया दिल दे, तेरे जैसा दिल, जो क्षमा करे, जो प्रेम करे, जो सहन करे, जो माफ कर दे। प्रभु, मैं थक गया हूं। हां यीशु, मैं थक गया हूं। हर दिन एक नया संघर्ष, हर दिन नई चिंता। पर मैं जानता हूं तू मेरी ढाल है, तू मेरा सहारा है। तेरा लहू मुझे ढक ले प्रभु, तेरा क्रूस मेरी छाया बन जाए, तेरा प्रेम मेरी आत्मा को फिर से जीने की शक्ति दे। दोपहर की इस घड़ी में मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं। प्रभु, मैंने गलतियां की हैं, कभी क्रोध में, कभी लालच में, कभी डर में। मैंने तेरी बात नहीं मानी, मैंने तेरी इच्छा को नजरअंदाज किया। क्या तू मुझे क्षमा करेगा? क्या तू मुझे फिर से अपना कहेगा? हां प्रभु, तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है जो हमारे पापों को क्षमा करे। हे मेरे यीशु, मुझे शुद्ध कर, मेरे अंदर फिर से वही आग जला दे जो पहले तुझ में जलती थी, जो पहले तुझसे मिलने को बेचैन रहती थी। प्रभु, मुझे कोई महल नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू, तेरा साथ, तेरी संगति, तेरा प्रेम। जब तू साथ है तो मैं पहाड़ों को भी पार कर सकता हूं। जब तू साथ है तो समुद्र भी रास्ता देता है। प्रभु, तू जो रेगिस्तान में पानी देता है, तू मेरे जीवन में भी बहार ला, मेरे घर में शांति ला, मेरे परिवार में मेल ला, मेरे कारोबार में बरकत ला। तेरा हाथ मेरे हर काम पर हो। जब मैं बोलूं तो तेरी आत्मा बोले, जब मैं चलूं तो तू मेरी अगुवाई करे। हे आत्मा के परमेश्वर, तू मेरी आत्मा को नया जीवन दे। उपवास का यह समय मेरे जीवन में बदलाव लाए। तू मेरे स्वभाव को बदल, तेरा चरित्र मुझ में बस जाए, तेरी दृष्टि मेरी आंखों में हो, तेरी दया मेरे स्पर्श में हो, तेरी उपस्थिति मेरी सांसों में हो। प्रभु, मैं तेरे चरणों में गिरकर कहता हूं,
तू ही सब कुछ है। मेरे रिश्ते, मेरी जिंदगी, मेरा स्वास्थ्य, मेरी आत्मा सब तेरे हाथ में है। तू चाहे तो पल भर में बदल दे। तू चाहे तो मेरी कहानी गवाही में बदल जाए। क्या तू बदलेगा प्रभु? क्या तू करुणा दिखाएगा? हां, तू बदलता है, तू चमत्कार करता है, तू चंगा करता है। मैं जानता हूं तू अब भी वही है, कल, आज और सदा के लिए एक समान। तो अब जब यह दोपहर बीत रही है और मेरा उपवास चल रहा है, मैं तुझसे यह विनती करता हूं कि मेरी आत्मा कभी फिर से भूखी न है। तू मेरी हर कमी को पूरा कर, मुझे इस संसार से नहीं तुझसे तृप्त कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद उस लहू के लिए जो मेरे लिए बहा, धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो असीम है, अमर है, अवर्णनीय है। मेरे प्रभु, मेरा यह उपवास तुझ तक एक सुगंध बनकर तेरे सिंहासन तक जाए। तू मेरी विनती सुने, मेरी आत्मा को चंगा करे, मुझे नया जीवन दे, एक नई शुरुआत दे। हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे राजा यीशु मसीह, दोपहर की इस पवित्र घड़ी में जब मैं तुझसे मिलने को तरस रहा हूं, जब मेरी आत्मा भूखी प्यासी होकर तेरे वचन की तलाश कर रही है, मैं ये उपवास तेरे लिए रखता हूं प्रभु। ना दिखावे के लिए, ना धार्मिकता जताने के लिए, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे और करीब आ सकूं। हे प्रभु, यह उपवास सिर्फ रोटी और पानी से दूर रहने का नहीं, यह आत्मा से जुड़ने का समय है। मैं तुझसे पूछता हूं प्रभु, उपवास में मैं क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह चलूं, किस दिशा में जाऊं? तू बोल प्रभु, तू दिखा मार्ग, क्योंकि जब तू बोलता है तो अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। जब तू अगुवाई करता है तो रेगिस्तान में भी जीवन फूट पड़ता है। यीशु, जब मैं उपवास करूं तो मैं सबसे पहले तेरे चरणों में झुकूं, अपने घमंड को तोड़ूं, अपने झूठे आत्मसंतोष को त्यागूं और कहूं, हे प्रभु, तू ही है मेरा जीवन। मैं खुद को खाली करूं ताकि तू मुझ में भर सके। मेरे अंदर की गंदगी, मेरी सोच की मलिनता, मेरे विचारों की गहराई सब तेरे सामने खोल दूं। क्या तू छुएगा प्रभु? क्या तू बदलेगा? हां, तू तो वह है जो कोढ़ी को छूता है, जो अंधे को आंखें देता है, जो पापी को प्रेम से गले लगाता है। तू मुझे भी बदल सकता है, अभी, इसी घड़ी। प्रभु, उपवास का समय है, तो मैं क्या कर सकता हूं? पहली बात, मैं तेरे वचन में उतरना चाहता हूं, गहराई में। ना केवल एक दो पढ़कर संतुष्ट हो जाऊं, बल्कि मैं तेरी बातें आत्मा में उतार लूं। जब मैं यशायाह पढ़ूं तो तेरी न्याय की आग मेरी आत्मा में जले। जब मैं भजन संहिता पढ़ूं तो मेरी आंखों से आंसू बहें। जब मैं प्रेरितों के काम पढ़ूं तो मेरा मन बोले, हे प्रभु, मुझे भी उपयोग कर। दूसरी बात, मैं प्रार्थना करूं और खूब करूं, लंबी, गहरी, तोड़ देने वाली प्रार्थना। मैं चुपचाप ना बैठूं, बल्कि तुझसे कहूं, हे परमेश्वर, सुन मेरी पुकार। जब मैं तेरे सामने रहूं तो तू कहे, मैं यहां हूं प्रभु। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बीमारों के लिए, दुखियों के लिए, उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो तेरे प्रेम से दूर हैं। क्या तू उन्हें भी खींचेगा? क्या तू उन्हें भी छुएगा? हे यीशु, कर चमत्कार आज, इसी समय। तीसरी बात, मैं स्तुति और आराधना करूं। हां प्रभु, उपवास में मैं तेरी आराधना करूं। मैं कहूं, यीशु, तू भला है, तू सच्चा है। जब मैं गाऊं तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तब मेरी आत्मा तेरे चरणों में नाच उठे। तेरा आत्मा मुझ पर उतर आए, जैसे पेंतेकोस्त के दिन उतरा था। क्या यह संभव है प्रभु? क्या तू आज भी वैसे भरता है? हां, तू वही है, कल, आज और सदा तक तू नहीं बदलता। चौथी बात, मैं आत्मा की जांच करूं। हे प्रभु, मैं अपने अंदर झांके, क्या मेरा दिल अब भी कटुता से भरा है? क्या मेरे अंदर अब भी जलन है, अहंकार है, पाप छिपा है? अगर है प्रभु, तो मैं उसे निकाल बाहर करूं, तेरे वचन की तलवार से काट दूं, तेरे लहू से धो डालूं। पांचवी बात, मैं क्षमा मांगूं और क्षमा दूं। हे यीशु, मैं चुकता हूं, अपने पापों के लिए क्षमा चाहता हूं, जो बातों में ठेस पहुंचाई, जो संबंधों में कटुता लाई, जो विचारों में तुझसे दूर गया। मुझे क्षमा कर प्रभु, माफ कर मुझे। और प्रभु, मैं दूसरों को भी क्षमा करता हूं, उन लोगों को जो मुझे दुख दे गए, जो झूठ बोले, जो धोखा देकर चले गए, क्योंकि जब मैं माफ करूंगा तभी मैं आजाद हो पाऊंगा। जब मैं छोड़ूंगा तभी मैं उड़ पाऊंगा। छठवीं बात, मैं सेवा करूं। हे यीशु, मैं भूखे को रोटी दूं, प्यासे को पानी पिलाऊं, अकेले को संगति दूं, निराश को आशा दूं। क्या यह तेरा ही वचन नहीं? मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया। मुझे ऐसा उपवास करना है प्रभु जो तुझ तक पहुंचे, तेरे हृदय को छुए। सातवीं बात,
मैं आत्मा से भर जाऊं। हे पवित्र आत्मा, मेरे इस उपवास को अवसर बना ले। मुझे आग दे, मुझे गवाही दे। जब मैं बोलूं तो तेरी सामर्थ्य आए। जब मैं प्रार्थना करूं तो तू खुद बोले। जब मैं हाथ रखूं तो चंगाई हो। जब मैं पुकारूं तो स्वर्ग खुले। 8वीं बात, मैं शैतान की योजनाओं को तोड़ूं। हे प्रभु, यह उपवास एक युद्ध है। मैं घोषणा करता हूं, हर बंधन टूटे, हर अभिशाप समाप्त हो, हर दुष्ट आत्मा पीछे हटे यीशु के नाम से, क्योंकि लिखा है, तू मुझ में है और तू संसार से बड़ा है। मैं डरूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति तुझसे आती है। प्रभु, क्या तू मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है? क्या तू मेरे उपवास को स्वीकार करेगा? क्या तू मेरे जीवन में एक नई शुरुआत करेगा? हां प्रभु, तू करेगा। तू अब भी वही चमत्कारी परमेश्वर है। तो अब जब मैं उपवास में हूं, मैं सिर्फ भूखा नहीं बल्कि जागरूक रहूं। मैं बोलूं पर तेरे अनुसार, मैं सोचूं पर पवित्रता में, मैं चलूं पर आत्मा की अगुवाई में। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे सामने खोल देता हूं। तेरा वचन मेरे अंदर प्रवेश करे, तेरी शांति मेरे घर में बसे, तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करे, तेरा नाम मेरे होंठों से कभी ना हटे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस विशेष समय के लिए, धन्यवाद उस क्रूस के लिए जहां तूने मेरे लिए सब सहा। धन्यवाद तेरे लहू के लिए जो मुझे हर दिन नया करता है। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। तो अब मेरी यह प्रार्थना तेरे सिंहासन तक पहुंचे और तू कहे, यह है मेरा प्रिय पुत्र पुत्री जिससे मैं प्रसन्न हूं। हे आत्मा के राजा, मेरे जीवन को उपवास के माध्यम से बदल दे। मुझे नया कर, शुद्ध कर, भर दे और भेज दे तेरी सेवा में। आमीन, आमीन, आमीन।